गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्त। हिट द टारगेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्त, आज हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़ का पार्ट 6 शुरू करने जा रहे हैं। तो दोस्त, इसके पहले हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कैसे एडिशन किया जाता है, सब्ट्रैक्शन किया जाता है, और हम लोगों ने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट भी हमने सीख लिया है कि हम दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कैसे प्रोडक्ट निकालते हैं। ठीक है ना दोस्त? तो इसी प्रोडक्ट पे आधारित कुछ और क्वेश्चन हम लोग आगे करेंगे। तो दोस्त, जैसा कि हम लोगों ने कुछ आइडेंटिटीज़ के बारे में हम लोगों ने बात किया था। जैसे हम लोगों ने बात किया था, देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो दोस्त, हम लोगों ने यही बात किया था कि यानी इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, और इसका मतलब है अगर हमने इसको प्रोडक्ट करना है हमें, तो दोस्त यानी a, और फिर हम लोगों ने क्या किया था, इसमें भी मल्टीप्लाई किया था, इसमें भी मल्टीप्लाई किया था। ठीक है ना? यानी a से हम लोगों ने ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है ना? और दोस्त, अब हम लोग ने ऐसे मल्टीप्लाई किया था इसमें भी, तो ये दोस्त ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी से फिर ए में फिर बी में, तो दोस्त बी ए प्लस बी स्क्वायर। और इस तरह से दोस्त ए स्क्वायर और प्लस ए बी, और देखिए ये बी ए को भी हम ए बी लिख सकते हैं। ठीक है ना? अगर दोस्त बी सी है, इसको हम सी बी भी लिख सकते हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है ना? अगर सी ए है, इसको हम ए सी भी लिख सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से दोस्त हम लोगों ने इसको बी स्क्वायर और उसके बाद से दोस्त ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो दोस्त हम लोगों ने एक आइडेंटिटी निकाला था जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको हमने ऐसे ड्रॉ किया था। और इस तरह से दोस्त अगर हम बात करें a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसको भी हम लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। और दोस्त अब हम क्या करेंगे, तो a से इससे हम दोनों में ये मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना? जैसे कि a और a माइनस बी, तो हम लोगों ने यही किया था, इससे भी मल्टीप्लाई किया, इससे भी मल्टीप्लाई किया, यानी a से a में भी और a से b में भी, और प्लस माइनस का हम लोग पूरा ध्यान रखेंगे। तो दोस्त हम लोगों ने किया था, यानी कहने का मतलब है कि हमने a से हमने ये पूरा पार्ट में मल्टीप्लाई किया था, फिर माइनस बी, फिर इसको हम लोगों ने पकड़ा था और इससे फिर ये दोनों में मल्टीप्लाई किया था, इसमें भी और इसमें भी, यानी a माइनस बी हम लोगों ने इस तरह से किया था। और दोस्त इस तरह से हम लोगों ने ए स्क्वायर यानी इसमें मल्टीप्लाई किया, फिर इसमें किया, तो ए स्क्वायर माइनस, और जब हम a से माइनस बी में करेंगे तो यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, तो यानी माइनस ए बी। उसी तरह से दोस्त इसको जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए बी, और दोस्त ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस, तो दोस्त प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह से दोस्त ए स्क्वायर, और देखिए यहाँ पे लाइक टर्म है, तो ये और ये लाइक टर्म है, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोगों ने दोस्त a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका भी आइडेंटिटी एक और निकाला था। ठीक है ना? जिसको आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है ना? इसका काफ़ी यूज़ है। ठीक है? अगर इसी तरह से अगर हम लोग एक और आइडेंटिटी की बात की जाए, जैसे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो इसको दोस्त हम लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है? तो देखिए आप इसको अलग अलग कीजिए, आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसी से इसमें भी करेंगे, फिर इससे इसमें करेंगे, फिर
उसके बाद से फिर बी से हम इसमें करेंगे मल्टीप्लाई ए में, फिर बी से बी में, और फिर बी से सी में, फिर उसी तरह से सी से इसमें ए में, फिर सी से बी में, और सी से फिर सी में। यानी कहने का मतलब है कि दोस्त पहले हम ए को पकड़ेंगे और ये तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, ऐसे। फिर उसके बाद से पहले हमने ए को पकड़ा और फिर ये तीनों में ये मल्टीप्लाई किया, ठीक। तो हाँ, उसके बाद से दोस्त फिर अच्छा, फिर हमने बी को पकड़ा और फिर ये तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो बी ए प्लस बी प्लस सी, वही बात है, ठीक है ना। तो हमने बी को पकड़ा फिर तीनों में मल्टीप्लाई किया, फिर दोस्त सी को पकड़ेंगे फिर तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोस्त सी और ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब इसको बस अब मल्टीप्लाई करते जाएंगे। देखिए इसमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसमें, फिर इसके। अब चूँकि सारा प्लस है तो इसमें प्लस माइनस का कोई सवाल ही नहीं है, तो दोस्त बस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी, ठीक है ना। ए से ए में किया तो ए स्क्वायर, फिर इस ए से बी में किया तो ए बी, और फिर ए से सी में किया तो ए सी। उसी तरह से दोस्त इसमें भी हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे और लिख लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए ये हमारा हो जाएगा दोस्त ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी, ठीक है ना। बी से ए में ए बी, बी से बी में बी स्क्वायर, और बी से सी में तो बी सी प्लस। उसी तरह से दोस्त इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी प्लस, फिर सी से बी में तो बी सी प्लस, सी से सी में तो सी स्क्वायर, ठीक है ना। अब दोस्त जो लाइक टर्म है उसको हम जोड़ लेंगे, ठीक है। तो ए स्क्वायर, इसको भी लिख लीजिए, इसको भी लिख लीजिए, ठीक है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, अब देखिए ए बी एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है ए बी, एक यहाँ पे है, तो ये 2ab प्लस एक बी सी यहाँ पे है, एक बी सी यहाँ पे है, तो ये 2bc प्लस ए सी एक यहाँ पे है दोस्त, यहाँ पे है, तो ये जुड़ जाएगा दोनों, तो 2ac। तो ये हमारा एक आइडेंटिटी बन गया, यानी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ठीक है ना। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी है, तो इसको हम हमेशा इसको भी याद रखेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने कुछ आइडेंटिटीज़ को पढ़ा था, ठीक है ना। आप पॉज करके आप लिख लीजिए, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं मिटा लेता हूँ। और दोस्त आइडेंटिटी को हमेशा आपको याद रखना है, ठीक है ना। जब आप आइडेंटिटी को हमेशा याद रखेंगे तभी सवाल बनेगा। कैसे हुआ ये तो हम देख ही रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, तो हमने ड्रॉ कर लिया, और उसका कैसे हम क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे वो सब सीखेंगे दोस्त। और इसके अलावा भी हम लोगों ने कुछ सीखा था आइडेंटिटी के बारे में। जैसे हमने सीखा था कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये दोस्त यानी a से हमने a माइनस बी में भी मल्टीप्लाई होगा, इस a से इस पार्ट में मल्टीप्लाई होगा प्लस b और a माइनस बी, ठीक है ना। यानी इस b में पूरे पार्ट में होगा, और ये तो हमने कर लिया, ठीक है ना। अब दोस्त अब बस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो दोस्त अब क्या होगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर, फिर दोस्त ये ए से बी में करेंगे तो यहाँ प्लस है, तो यहाँ प्लस माइनस माइनस, तो माइनस ए बी प्लस, फिर दोस्त इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए बी, और इसमें तो माइनस बी स्क्वायर। तो इस तरह से दोस्त हमारा ये हो गया, ए बी कट गया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, आप इसको हमेशा याद रखिए, ठीक है ना। तो दोस्त हमेशा आता है कि स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हमेशा याद रहना चाहिए। और एक और आइडेंटिटी है दोस्त, जैसे अगर आ जाए ऐसा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका क्या होगा, तो ये होता है दोस्त ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab, या ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab।
तो ये कैसे होता है, तो देखिए दोस्त, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर को लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और देखिए ये दोस्त क्या हो जाएगा हमारा, देखिए अब देखिए ये 2ab से ये 2ab कट जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए हमारा आ गया ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये दोनों हमारा इक्वल आ गया यहाँ पे। तो इस तरह से ये एक आइडेंटिटी होता है, इसको हमेशा आप याद रखेंगे इसको भी, ठीक है ना। और इसी तरह से दोस्त अगर हम इसको भी अगर हम तोड़ेंगे तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये प्लस 2ab, और जब इसको भी हम दोस्त कटाएंगे तो ये कट जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए ये दोनों हमारा आ गया बराबर, इसके बराबर, ठीक है ना। तो यानी कहने का मतलब है कि ये हमारा यहाँ पे देखिए, हाँ ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, तो ये हमारा आइडेंटिटी होता है ये भी। तो ये ध्यान में रखना है कि जब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा तो या अगर यहाँ माइनस है तो दोस्त यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से माइनस 2ab निकलेगा और ये वाला ये प्लस 2ab इसको ख़त्म कर देगा, ठीक है ना। तो ये जब कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसी तरह से दोस्त यहाँ से भी जब यहाँ से क्या निकलेगा, तो यहाँ से निकलेगा प्लस 2ab और ये माइनस 2ab उसको ख़त्म कर देगा, माइनस 2ab, और ये काट देगा इसको। तो इस तरह से दोस्त हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारे आइडेंटिटीज़ हैं जिसको हमें हमेशा अलजेब्रा में जब भी आप बनाएंगे दोस्त तो आपको यूज़ करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप अपने से मल्टीप्लाई कर लीजिए और अपने से आइडेंटिटी को प्रूफ कीजिए, ठीक है ना। तो फिर आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंट लेवल आपका बढ़ेगा। तो दोस्त अभी एक और हम लोगों ने आइडेंटिटी का बात किया था, जैसे हम लोगों ने बात किया था कि x प्लस ए और x प्लस बी। तो दोस्त इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, x, देखिए यहाँ से x को पकड़ लीजिए और इसमें दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो यानी x प्लस बी अब प्लस, अब इसको a को पकड़ेंगे तो ये से इसमें दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यानी a x प्लस बी। अब दोस्त बस इसको अब ब्रेक कर लीजिए, तो देख लीजिए इसमें हम करेंगे तो दोस्त एक्स स्क्वायर, और जब इससे मल्टीप्लाई b में करेंगे तो दोस्त हो जाएगा हमारा bx। इसी तरह से दोस्त अब ये a को पकड़ेंगे तो a से करेंगे तो ax प्लस ab, यानी इससे a से b में मल्टीप्लाई किए। अब दोस्त एक्स स्क्वायर, और दोस्त इसको हम लिख सकते हैं ax प्लस bx प्लस ab, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, हमने ax को पहले लिख लिया, इसको बाद में लिख लिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। 3 प्लस 5 लिखिए या 5 प्लस 3 लिखिए, कोई इसमें डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है ना। तो दोस्त एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, दोनों में शामिल है x, तो यहाँ बच जाएगा a, यहाँ बच जाएगा b प्लस ab। तो ये भी एक अच्छा आइडेंटिटी है जिसको हम लोग यूज़ करेंगे। तो दोस्त यानी x प्लस ए और x प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए इसको और इसको प्लस में लिखते हैं a प्लस बी और फिर x, ठीक है ना, इसे मल्टीप्लाई करते हैं और फिर लास्ट में ये दोनों में मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। तो ये हमारा एक आइडेंटिटी बन गया, ठीक है ना। तो इसको भी आप हमेशा याद रखेंगे, ठीक है ना। तो बस हमें इतना ही आइडेंटिटी से अभी काम चलाना है, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्त हम अलजेब्रा में ये फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो दोस्त अभी हमारे सामने एक एक्सरसाइज का सवाल है, हम लोग एक्सरसाइज 9.4, ठीक है। तो देखिए ये हमारा पहला सवाल है, बोल रहा है कि सिंप्लीफाई कीजिए, ओके। एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स प्लस 5 प्लस 25, ठीक है ना। तो इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 5 और एक्स प्लस 5 प्लस 25। तो दोस्त
हम क्या करेंगे, पहले हम इसका पार्ट का हिसाब करेंगे, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर से यहाँ से एक पकड़ेंगे इसको, तो इसमें दोनों में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 5 -5। अब दोस्त इससे अब ये -5 है, तो इससे ये दोनों में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना, यानी -5 एक्स प्लस 5 अब प्लस 25, ठीक है। तो आप चाहे पहली बार में आप अलग अलग कर लीजिए मल्टीप्लाई, या ऐसे कर लीजिए, ठीक है ना, फिर इसको ब्रेक कर लीजिए। तो दोस्त ये क्या हो जाएगा हमारा, तो ये दोस्त इसमें अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा x³ प्लस, अब जब इससे फिर दोस्त इसमें मल्टीप्लाई करेंगे यानी एक्स स्क्वायर से 5 में, तो ये 5x² माइनस, अब दोस्त ये -5 से जब इसमें करेंगे तो यहाँ माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो ये माइनस प्लस माइनस, तो ये 5x हो जाएगा। और फिर दोस्त इसमें जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -25 प्लस 25, ये वाला इसको हम उतार लेंगे। अब दोस्त यहाँ पे देखिए ये 25 से 25 ख़त्म हो गया, तो यानी x³ माइनस 5x प्लस 5x², ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप चाहे ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, 5x² माइनस 5x, ऐसे लिखिए, ये दोनों हमारा ठीक है आंसर है। अब दोस्त अगर हम इसकी बात करें तो उसी तरह से इसका भी अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये दोस्त हो जाएगा हमारा a² यानी इससे दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो a² b³ प्लस 3 प्लस दोस्त अब ये 5 से ये दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यानी 5b³ प्लस 3 प्लस 5, ये वाला हमने उतार लिया इसको, ठीक है। अब दोस्त मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो दोस्त यहाँ पे हो जाएगा a² b³ प्लस 3a²। हमने क्या किया, इसे मल्टीप्लाई किया और फिर दोस्त इससे इसमें मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना। उसी तरह से दोस्त 5 से b में करेंगे तो ये 5b³ प्लस 15 प्लस 5, ठीक है ना। तो दोस्त बस अब हो गया, और क्या, a² b³ प्लस ये हो जाएगा दोस्त हमारा 3a² प्लस 5b³ प्लस 20। तो इस तरह से दोस्त हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब दोस्त नेक्स्ट सवाल की अगर हम बात करें तो देखिए दोस्त हमारा ये सवाल है नेक्स्ट। तो ये बहुत सारा आसान सा प्रोडक्ट है, तो दोस्त आप पॉज करिए और बना लीजिए, फिर आप उसको मैच कर लीजिएगा। तो जैसे अगर हम इस सवाल की बात करें दोस्त, तो देखिए ये t और ये t² माइनस s, हमने इससे क्या किया, ये दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो ये लिखा प्लस, अब इसको पकड़ेंगे तो दोस्त यहाँ से s को पकड़ेंगे, ये दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो दोस्त s² और t² माइनस s, ठीक है। तो दोस्त अब इसको मल्टीप्लाई हम आराम से कर लेंगे। तो जब हम इसमें मल्टीप्लाई जब करेंगे, देखिए इसमें करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये हमारा t³ माइनस, जब इसे करेंगे तो माइनस ts प्लस, अब दोस्त इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो t² s² माइनस, अब दोस्त इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो माइनस और s³, ठीक है। तो इस तरह से दोस्त हमेशा आप एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ये साइन वाला, कि प्लस इंटू प्लस बराबर प्लस, माइनस इंटू माइनस बराबर माइनस प्लस, ठीक है ना। माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस, यानी दो समान अगर साइन रहेगा तो ये प्लस होगा, जैसे ये माइनस माइनस प्लस, और दोस्त प्लस इंटू माइनस, तो ये दोनों कंडीशन में माइनस होता है, ठीक है ना।
तो ये माइनस इंटू प्लस बराबर माइनस। तो ये हमेशा इसको याद रखिएगा, ये साइन ऐसे मल्टीप्लिकेशन में ऐसे साइन होता है, ठीक है ना। तो देखिए ये हमारा दोस्त हो जाएगा, ये फिर अब बस हो गया आंसर हमारा, टी क्यू प्लस टी स्क्वायर एस स्क्वायर और माइनस टी एस और प्लस माइनस एस क्यू, ठीक है। तो ये हमारा हो गया दोस्त, ये माइनस एस क्यू आंसर। आप ये ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी सही है, ठीक है ना। टी क्यू माइनस एस टी और टी स्क्वायर एस स्क्वायर माइनस एस क्यू, ठीक है। तो इस तरह से दोस्त हम सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि जैसे टी एस स्क्वायर है तो इसको हम ऐसे भी बुक में लिखा हुआ है जैसे एस स्क्वायर टी स्क्वायर, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, एस टी माइनस एस क्यू, ठीक है ना। तो आप इसको ऑर्डर को चाहे ये टी स्क्वायर एस स्क्वायर को हम एस स्क्वायर टी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है ना। उसी तरह से टी एस को एस टी भी लिख सकते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो इस तरह से हमने बना लिया थर्ड क्वेश्चन। अब दोस्त इसी तरह से ये वाला है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। तो दोस्त ये इसमें भी हमें प्रोडक्ट करना है। तो देखिए अब इसको कैसे प्रोडक्ट करेंगे, तो अगर हम दोस्त ए को लिखते हैं, देखिए ए, इसको इससे हमें दोनों में मल्टीप्लाई कर लेंगे, सी माइनस डी प्लस फिर ए से तो हमने कर लिया, अब बी से कर लेंगे तो प्लस बी सी माइनस डी। उसी तरह से दोस्त यहाँ पे ए से दोनों में मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी ए सी प्लस डी और माइनस बी, अब बी इससे दोस्त दोनों में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो माइनस सी प्लस, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस। अब ये दोस्त अगर इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ac और फिर 2 से बी डी में करेंगे मल्टीप्लाई तो ये 2bd, ठीक है। अब बस इसको अब लिख लीजिए ऐसे, ये हमारा ac माइनस AD प्लस, अब इसमें जब दोस्त करेंगे दोनों में तो ये हमारा BC माइनस BD, ठीक है ना। अब दोस्त फिर A में C में करेंगे तो AC प्लस और A से D में करेंगे तो AD माइनस, अब दोस्त B से C में करेंगे तो माइनस BC और ये माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा तो ये भी माइनस BD प्लस 2AC प्लस 2BD। अब दोस्त जो लाइक टर्म है उसको आप कटा लीजिए, ऐड कर लीजिए, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, जो भी है। तो देखिए दोस्त यहाँ AD है तो यहाँ माइनस में है, यहाँ प्लस में है, ख़त्म हो जाएगा। ये BD है यहाँ पे और एक BD यहाँ पे है, तो ठीक है। तो देखिए ये BD और माइनस BD, ये 2 माइनस BD होगा, ये 2BD से कट जाएगा, समझ रहे हैं ना। ये AC है, ठीक है। तो देखिए ये ये AC और ये 2AC यानी 4AC हो गया। ये BC है और ये BC है, तो ये BC से तो BC ये ख़त्म हो जाएगा। और दोस्त ये BD है, तो हमारा ये BD और ये BD मिलके माइनस 2BD और प्लस 2BD, देखिए ये वाला हमने लिख लिया, ठीक है ना। और AC और हमने कर ही लिया, ये AC हो गया, AC और ये हो गया हमारा, ये सारा हो गया, ठीक है। अब देखिए तो दोस्त ये हमारा, अब ये 2BD से ये भी ख़त्म हो जाएगा तो हमारा ये 4AC हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्त प्रोडक्ट बहुत आसान है, आप जब करेंगे तो सब बिल्कुल इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है ना। तो आप पॉज करके अपने से बना लीजिए, ठीक है ना, फिर उसके बाद से आप मैच कर लीजिए। तो आपको ये बस अब जैसे दोस्त इसका हमें करना है सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो ये x को पकड़ेंगे इसको और ये इस पार्ट में मल्टीप्लाई करना है तो 2x प्लस वाई में प्लस, अब ये y को पकड़ना है और इधर मल्टीप्लाई कर देना है दोनों में, यानी y 2x प्लस वाई, ठीक है ना।
इसी तरह से दोस्त x को पकड़ेंगे तो फिर ये दोनों में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x माइनस वाई, और ये दोस्त 2y को पकड़ेंगे तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा प्लस 2y और x माइनस वाई। अब यहाँ थोड़ा प्लस माइनस का हमेशा ध्यान रखना है आपको, जब भी आप मल्टीप्लाई करें तो बी केयरफुल, ठीक है ना, बी केयरफुल अबाउट साइन, ठीक है ना। आप साइन यानी प्लस माइनस, ठीक है ना, इसका आप पूरा ध्यान रखिए, ठीक। तो इसलिए दोस्त इस तरह से हम बनाएंगे, ठीक है ना। देखिए अब बस इसको अब सॉल्व कर लेंगे तो देखिए जब मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे तो ये दोस्त हो जाएगा 2x², और जब इससे हम y में करेंगे तो हमारा xy, प्लस इसमें करेंगे तो मल्टीप्लाई तो 2xy, और दोस्त y से y में करेंगे मल्टीप्लाई तो ये y², प्लस दोस्त यहाँ पे करेंगे तो x² माइनस, और फिर x से y में तो माइनस xy, प्लस अब दोस्त ये 2y है, ठीक है ना, ये हमारा 2 है, तो इसको इससे लिख लेते हैं। तो ये हमारा दोस्त यहाँ पे 2y है, तो 2xy माइनस 2y², ठीक है ना। तो आपका कोई भी इसमें डिजिट क्लियर कट आपका लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, नहीं तो फिर कन्फ्यूजन होने लगेगा। तो आप साफ साफ लिखने का कोशिश करेंगे हमेशा इसमें। अब देखिए दोस्त यहाँ पे बस अब देख लेंगे जो लाइक टर्म है उसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से हमें कुछ दिखाई दे रहा है दोस्त, यहाँ से xy और xy ख़त्म हो जाएगा 2y², तो दोस्त 2x², तो ये देखिए ये x² और ये 2x², तो ये हमारा हो जाएगा 3x², और ये हमारा हो गया। अब देखिए ये 2y² में से एक y² निकल जाएगा तो माइनस y², और ये 2xy और 2xy यानी 4xy, ठीक है, तो 3x² प्लस 4xy माइनस y²। तो ये दोस्त हमारा बस हमारा आंसर हो गया यही, ठीक है ना। तो बहुत सा इजी है, ठीक है ना, आप आराम से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए ये नेक्स्ट सवाल की अगर हम बात करें, देखिए तो दोस्त इसी तरह से हम इसको भी कर लेंगे सॉल्यूशन। देखिए ये x से हम पूरा में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जैसे x² माइनस xy प्लस y², और फिर दोस्त ये इससे पकड़ेंगे y को, फिर इसमें पूरा कर लेंगे मल्टीप्लाई तो y, तो x² माइनस xy प्लस y², ठीक है। अब बस मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए अब इसको दोस्त हो जाएगा हमारा x³ माइनस, अब जब x से xy में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चूँकि प्लस है यहाँ माइनस है तो माइनस, अब ये दोस्त हो जाएगा हमारा x² प्लस, अब ये x से फिर अब इसमें करेंगे y में y² में, तो दोस्त हो जाएगा हमारा xy² प्लस, अब इसी तरह से इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए तो x² और फिर y से माइनस xy में तो माइनस xy², और दोस्त ये y से फिर y² में करेंगे तो ये हमारा y³, ठीक है ना। यहाँ पे चूँकि माइनस है ये प्लस है इसलिए हमने माइनस लिखा है, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि माइनस इंटू प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस, ठीक है ना, या माइनस इंटू प्लस बराबर माइनस, ठीक है ना। तो ये साइन का ही सब खेला है, ठीक है ना। तो बस साइन के साथ आप बढ़िया से खेलिए और सवाल को आराम से सॉल्व करते जाइए, ठीक है। अब देखिए दोस्त ये हम मल्टीप्लाई अगर करेंगे, हाँ, तो हम इसको अब जो भी इसका लाइक टर्म है उसके साथ देखिए कैसे प्लस माइनस, अब ये से ये कट जा रहा है, ठीक है ना, कट जाएगा, और इससे दोस्त ये कट जाएगा तो हमारा बच क्या जाएगा, तो x³ प्लस y³, ठीक है ना। तो इस तरह से कितना इजी है, बहुत इजी है, ठीक है ना। आप खुद अपने से प्रैक्टिस कीजिए, बनाइए, ठीक है ना। अब देखिए दोस्त हमारे पास ये सवाल है, तो ये भी बहुत बढ़िया सवाल है। अब इसको कैसे बनाएंगे देखिए, तो दोस्त
ये भी प्रोडक्ट करना है हमें, इतना दिया हुआ है, यानी पहले हम इसको पकड़ेंगे और पूरा में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1.5x और ये हमारा दोस्त हो जाएगा ये से, देखिए, और ये दोस्त हो जाएगा हमारा 1.5x प्लस 4y प्लस 3, और फिर एक बार माइनस 4y, अब ये पार्ट लेंगे तो माइनस 4y और ये पूरा में मल्टीप्लाई करना है, यानी 1.5x प्लस 4y प्लस 3, और ये दोस्त बस कॉपी कर लेंगे, माइनस 4.5x प्लस 12y। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बड़ा दिख रहा है, लेकिन देखिए कितना अच्छा से सॉल्व होगा अभी। तो ये दोस्त हमारा ये हो जाएगा, देखिए। अब जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1.5x से 1.5, तो हमें याद है ये 225 और ये दशमलव आ जाएगा 2 अंक के बाद, यानी 1 और 1 है 2, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। ठीक है ना, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 15 चौके 60, तो दोस्त 6.0 XY, ये x है ये y है, तो XY से XY हो जाएगा, और ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया 1.5 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 60, और यहाँ पॉइंट तक ये ख़त्म हो जाएगा, तो ये ख़त्म। तो कहने का मतलब हम ऐसे कर लेंगे 15 × 45, ये दोस्ती जब इससे हम इसमें करेंगे तो हमारा 4.5x। ठीक है ना, इसी तरह से माइनस, अब यहाँ से दोस्त जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ चूँकि प्लस है तो माइनस प्लस माइनस 15 चौके 60, यानी 6.0 XY, और दोस्त इससे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस, देखिए यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो माइनस 4 चौके 16 y स्क्वायर, और दोस्त ये हमारा हो जाएगा 4 × 12 माइनस 12y, हमने इससे मल्टीप्लाई कर लिया। अब ये इससे हम दोस्त इसमें मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है ना, तो माइनस 12y, और बस इसको हम नीचे वैसे के वैसे उतार लेंगे। ठीक है ना, तो माइनस 4.5x प्लस 12y। अच्छा, अब देखिए, अब दोस्त क्या करेंगे, तो ये 6, देखिए ये सेम है, ख़त्म हो जाएगा यहाँ से, और कुछ कटने वाला है तो कटा लेंगे। देखिए ये भी सेम दिख रहा है, तो ये भी ख़त्म हो जाएगा, ये भी सेम है, ये भी ख़त्म। ठीक है ना, अब हमारा बच क्या गया, ये और ये, बस हो गया। तो 2.25x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सा इजी है, इस तरह से हम सवाल को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब दोस्त अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिए ये हमारे सामने ये नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्त इसी तरह से बहुत ही मज़ेदार सवाल सब है। ठीक है ना, आप बस एंजॉय करेंगे, एंजॉय कीजिए और सवाल सॉल्व कीजिए। ठीक है ना, तो देखिए ये a को पकड़िए और तीनों में मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी a प्लस बी माइनस सी, फिर b को पकड़िए और ये सब में मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यानी प्लस बी, a प्लस बी माइनस सी, और फिर दोस्त c को पकड़ेंगे और ये सब में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो प्लस सी, a प्लस बी माइनस सी। और अब देखिए अब क्या करेंगे, बस देखिए अब मल्टीप्लाई करते जाइए, तो a स्क्वायर प्लस a से b में करेंगे तो ab माइनस, अब a से c में करेंगे तो माइनस ac, उसी तरह से दोस्त b में a में तो हम ab, और b तो ये प्लस b स्क्वायर, और माइनस b से c में तो माइनस bc प्लस, अब इसको बस ऑर्डर में लिखते जाइएगा, जैसे ca हो रहा है ना तो इसको ac लिख लीजिए, और c से b में करेंगे तो दोस्त ये हमारा bc माइनस, और c से c में तो माइनस c स्क्वायर। ठीक है, अब हो गया। अब जो लाइक टर्म है उसको साथ बस हमें बढ़िया से प्लस माइनस कर लेना है। ठीक है ना, तो अब देखिए a स्क्वायर, तो कहीं भी a स्क्वायर नहीं है तो ठीक है लिख लेंगे प्लस, अब ए बी देखिए, ए बी यहाँ भी है यहाँ भी है और कहीं नहीं है तो ठीक है 2ab, और दोस्त ये माइनस ac और ये ac, तो ये ख़त्म हो जाएगा, कट जाएगा, और bc, और तो ये देखिए ये bc भी है तो ये भी ख़त्म हो जाएगा, तो ये हमने कर लिया प्लस b स्क्वायर और माइनस c स्क्वायर। ठीक है ना,
तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसको भी अगर सजा के लिखना है तो ऐसे भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये सही है। ठीक है, हाँ। अब दोस्तों अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपके सामने ये कुछ हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी लिया है। इस एक्सरसाइज का तो हमने कर लिया क्वेश्चन, तो देखिए इसका प्रोडक्ट हमें करना है। तो बहुत ही बढ़िया सवाल है सारे, ठीक है ना। प्रोडक्ट बहुत इजी है दोस्त, बस थोड़ा कॉन्सेप्ट को पकड़ कर रखिए, साइन को हमेशा बढ़िया से आप ध्यान रखिए, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे अब देखिए इसकी बात करें दोस्त, तो ये हमें करना है प्रोडक्ट इसका 3a + 4b और ये दोस्त 2a + 3b। तो इसको दोस्त हम कैसे करेंगे, देखिए 3a इससे पकड़ेंगे और 100 में इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3a 2a + 3b प्लस अब की बार 4b लेंगे और फिर दोस्त ये पूरा में मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 2a + 3b। ठीक, एक मिनट। अब देखिए, अब दोस्तों ये हमारा हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 और 6a², ठीक है ना। फिर इसमें जब करेंगे दोस्त मल्टीप्लाई तो 3 3 का 9 और ab, और इसी तरह से दोस्त इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4b यानी 2a, तो ये 4 दूना 8, तो कितना हो जाएगा 8ab प्लस दोस्त 4b से जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12b²। तो आप खूब प्रैक्टिस कीजिए। तो दोस्तों ये हमारा हो जाएगा 6a² प्लस 9 8 17 17ab प्लस 12b², ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा बस आंसर हो गया। देखिए कितना इजी है, आप आराम से बना सकते हैं, ठीक है ना। अब ये दोस्त हम अगर सेकेंड क्वेश्चन की बात करें, ये वाला, चलिए तो देखिए इसमें 2 सवाल दिया हुआ है, एक ये है एक हमारा ये है। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 1 को जैसे हमने x - y और ये दोस्त 3x + 5y, तो हमें मल्टीप्लाई करना है। तो आप इसको x को पकड़ के ये पूरा में मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए x 3x + 5y और ये -y को पकड़ के ये पूरा मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो -y 3x + 5y, ठीक है। और देखिए अब दोस्त जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो ये x से 3x में, तो ये हमारा हो जाएगा दोस्त 3x², और जब x से 5y में करेंगे तो 5xy माइनस, अब इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे दोस्त तो -3xy और -5y²। हमेशा आप जैसे ये जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आप ऑर्डर में रखिए, ठीक है ना, उसे हमें कैलकुलेशन में इजी होगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना, जैसे पहले x आएगा फिर y आएगा, तो ऐसे हम कर लेंगे, क्योंकि ऑर्डर चेंज करने से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। समझ रहे हैं ना, जैसे xy है तो हम इसको yx भी लिख सकते हैं, तो हम yx को xy लिखेंगे, ऑर्डर के रूप में लिखेंगे, ठीक है ना। पहले x आता है फिर y आता है, तो ऑर्डर में लिखने में क्या होगा कि हमें लाइक टर्म खोजने में इजी रहेगा, ठीक है ना। तो इसका थोड़ा भी हमेशा ध्यान रखिए, जब भी मल्टीप्लाई कीजिए ऑर्डर में लिखिए। अब दोस्त बस अब देखिए 5xy 3xy तो माइनस हो जाएगा, ये 5 है ये 3 है तो माइनस हो जाएगा, तो हमारा दोस्त हो जाएगा 3x² प्लस 2xy माइनस 5y²। तो इस तरह से हमारा ये बन जाएगा, कितना इजी है। और दोस्त अगर हम इसकी बात करें अगर, तो देखिए यहाँ भी हमें प्रोडक्ट निकालना है, a² प्लस 2b², और ये दोस्त हो जाएगा हमारा 5a - 3b। तो जब हम इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए इसमें हम पूरा में मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो a² और ये 5a - 3b, और हम एक बार दोस्त इससे पकड़ेंगे और ये पूरा में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये 2b² 5a - 3b। अब देखिए इसमें अब अलग अलग सेपरेट मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हमारा दोस्त देखिए यहाँ से इसमें करेंगे जब मल्टीप्लाई तो हमारा 5a³ और ये से दोस्त इसमें जब इसमें करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा -3a²b। यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है,
तो ये साइन माइनस हो जाएगा। तो थोड़ा साइन का हमेशा आप ध्यान रखिए। और प्लस ये दोस्त जब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूना 10 AB² और माइनस, अब जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस। और 2 तिहाई 6 तो 6B³, यहाँ 2 है B और यहाँ 1B तो 3B, तो यानी B³ हो जाएगा। ओके, अब दोस्त इसमें कोई लाइक टर्म तो दिख नहीं रहा है, तो बस वैसे लिख लीजिए। अगर लाइक टर्म नहीं मिलता है तो दोस्त कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। वैसे आप बस उतार लीजिए, प्लस 10AB² माइनस 6B³। अब यही हमारे आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्त बहुत आसान है ये प्रोडक्ट निकालना इसका। अभी दोस्त ये जैसे सवाल है, इसकी अगर हम बात करें तो देखिए, इसी तरह से दोस्त ए को इसको पकड़ेंगे और ये पूरा में मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर देखिए जैसे ए पकड़े और A² प्लस 3A प्लस 5 अब प्लस, अब ये 7 को लेंगे और फिर इसमें दोनों सब में मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 7A² प्लस 3A प्लस 5। अब बस सीधा सीधे अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो दोस्त अब A से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो A³ प्लस फिर A से 3A में तो 3A² अब प्लस A से दोस्त अगर 5 में करेंगे तो ये 5A प्लस ये दोस्त 7 से इसमें करेंगे तो ये 7A² प्लस 7 का 21 21A अब प्लस 7 5 35, यानी 7 इसमें करेंगे 7 से 5 में तो 35, ठीक है। अब बस जो लाइक टर्म है उसके साथ बस आप हिसाब किताब कर लीजिए बढ़िया से। तो दोस्त ये हमारा ये A³ और कहीं है नहीं A³, 3A² यहाँ भी है, 7A² यहाँ भी है, तो ये 10A² हो जाएगा। और ये दोस्त ये 5A 21 है, तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 26A प्लस 35। और बस हो गया हमारा यही आंसर 10A²। तो इस तरह से देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। तो इस तरह से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। इसी तरह से हम अलजेब्रिक में हम निकालते हैं ये प्रोडक्ट। तो इस तरह से दोस्त हम लोगों ने काफ़ी देखा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। तो ये बहुत इजी है। अब ज़्यादा से ज़्यादा सवाल बनाएंगे तभी आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही। और दोस्त अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक करें एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और दोस्त वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।